कभी सोचा है एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में हम सोचते हैं तो जहर और डर का ख्याल आता है, उसे स्वयं महादेव अपने गले का हार बना लें। ये कोई आम कहानी नहीं है और ना ही ये किसी आम सर्प की गाथा है। ये कहानी है नागों के राजा वासुकी की, जिनकी जिंदगी त्याग, भक्ति और एक ऐसे बलिदान की कहानी है जिसने ब्रह्मांड को बचाया। तो चलिए इस गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इस बात का वजन समझिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्पों में श्रेष्ठ वो वासुकी हैं। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों वासुकी में ऐसा क्या खास था कि उन्हें ये स्थान मिला। आज हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वासुकी थे कौन। देखिए, वो महर्षि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे, जिन्हें हम सर्पों की मां के रूप में जानते हैं। उनके हजारों भाई थे, लेकिन उन सब में से वासुकी को चुना गया नागलोक, यानी कि सर्पों के पूरे साम्राज्य का राजा। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। वासुकी के बड़े भाई थे शेषनाग, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन दोनों भाइयों के रास्ते, उनकी भक्ति, उनका कर्तव्य, सब कुछ एकदम अलग था। जहां एक तरफ शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बनकर ब्रह्मांड की नींव और स्थिरता का प्रतीक बने, वहीं वासुकी ने भगवान शिव का आभूषण बनकर निस्वार्थ त्याग और भक्ति का रास्ता चुना। दो महान भाई और दो अलग अलग महान कर्तव्य। वासुकी सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वो एक कमाल के राजा भी थे। कहते हैं उनके मस्तक पर एक चमकीली नागमणि थी, जिसकी रोशनी से पूरा नागलोक जगमगाता था। उनके 9 फन थे और उनकी आंखों में एक ऐसा जादू था कि जो भी उनमें देखता उसे अपने अंदर की हर कमी, हर गलती साफ नजर आ जाती थी। वो एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन राजपाट और सिंहासन से भी कहीं बढ़कर वासुकी की असली पहचान उनकी भक्ति थी। एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, और इसी भक्ति ने उन्हें नागलोक के राजा के पद से भी ऊंचा उठाकर महादेव का सबसे करीबी सेवक बना दिया। चलिए देखते हैं ये सफर कैसे तय हुआ। वासुकी के दिल में बस एक ही धुन थी, भगवान शिव की सेवा, और इसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सोचिए, सालों साल हिमालय की एक गुफा में बिना कुछ खाए पिए तपस्या करना। चाहे बर्फ गिरे, तूफान आए या सूरज जलाए, कुछ भी उनकी लगन को तोड़ नहीं सका। जुबान पर बस एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। और जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए और कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तो वासुकी ने क्या मांगा? कोई राज्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, यहां तक कि अमर होने का वरदान भी नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेवा का अवसर मांगा। यही तो है असली भक्ति। ये मांगती नहीं, बल्कि खुद को अर्पित कर देती है। और शिव ने भी उन्हें वो दिया जो किसी को नहीं मिला, अपने सबसे करीब, अपने कंठ में स्थान दिया। भक्ति की परीक्षा तो पास हो गई, लेकिन अब वासुकी के त्याग की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया था। मौका था समुद्र मंथन का। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक ऐसा काम था जिस पर पूरी सृष्टि का भविष्य टिका था। तो हुआ ये कि जब देवताओं और असुरों को अमृत चाहिए था, तो उन्होंने क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन अब चाहिए थी एक रस्सी, एक ऐसी रस्सी जो पर्वत को घुमा सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह काम तो सिर्फ वासुकी ही कर सकते हैं। वासुकी को पता था कि इसमें असहनीय पीड़ा होगी, पर पूरी सृष्टि की भलाई के लिए वो तैयार हो गए। जरा उस दर्द की कल्पना कीजिए। एक तरफ से देवता उनकी पूंछ खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर उनका फन, उनकी पीठ पर विशाल पर्वत का भार। उनका पूरा शरीर रगड़ खा रहा था, छिल रहा था, पर उन्होंने उफ तक नहीं की, अपना वचन नहीं तोड़ा, चुपचाप सब सहते रहे। वासुकी के इसी महान त्याग और बलिदान का नतीजा था कि समुद्र से एक के बाद एक दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, देवी लक्ष्मी और आखिर में वो अमृत, जिसके लिए ये सब हो रहा था। ये सब कुछ वासुकी के बलिदान के बिना नामुमकिन था। लेकिन अमृत निकलने से ठीक पहले समुद्र ने कुछ और उगला, हलाहल, एक ऐसा भयानक जहर जिसकी एक बूंद भी पूरी कायनात को राख कर सकती थी। उसे देखकर देवता और असुर दोनों की सांसें अटक गईं। सब डर से कांप उठे। जब कोई उम्मीद नहीं बची तो महादेव आगे आए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए वो पूरा का पूरा विष पी लिया। कहते हैं मां पार्वती ने उनका गला दबा दिया ताकि विष शरीर में न उतरे, और उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। और उस मुश्किल घड़ी में भी वासुकी अपने प्रभु के गले से लिपटे रहे। उस जहर की भयानक गर्मी को उन्होंने अपने प्रभु के साथ सहा।
ब्रह्मांड तो बच गया, लेकिन वासुकी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब उन्हें एक भक्त की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह अपनी पूरी प्रजा को एक भयानक विनाश से बचाने की लड़ाई लड़नी थी। कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, जब वासुकी की अपनी मां कद्रू ने गुस्से में आकर अपने ही बेटों को श्राप दे दिया कि वो सब आग में जलकर मर जाएंगे। कई पीढ़ियों बाद जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा, तो उनके बेटे जन्मेजय ने गुस्से में आकर पूरी सर्प जाति को जड़ से मिटाने के लिए एक सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। नागलोक में कोहराम मच गया। यज्ञ के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि दूर दूर से सर्प खुद ब खुद खींचे चले आते और उस आग में भस्म हो जाते। एक राजा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी प्रजा को यूं मरते देखे। वासुकी कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो बेबस थे। तभी वासुकी को ब्रह्मा जी की एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई कि उनकी बहन मनसा देवी का पुत्र आस्तिक ही इस विनाश को रोकेगा। आस्तिक यज्ञ की जगह पहुंचे। वो इतने ज्ञानी थे कि राजा जन्मेजय उनसे बहुत प्रभावित हुए और कोई भी वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस यज्ञ को रोक दीजिए, और इस तरह सर्पवंश बच गया। तो ये थी वासुकी के जीवन की कहानी, त्याग, भक्ति और कर्तव्य की। लेकिन ये कहानी सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। उनकी विरासत आज भी हमारी परंपराओं में, हमारी पूजा में जिंदा है। चलिए अब हम शुरुआती बात पर लौटते हैं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। अब इस वाक्य का मतलब समझ में आता है ना? कृष्ण ने यह सिर्फ एक उपाधि के तौर पर नहीं कहा था। ये वासुकी के निस्वार्थ त्याग, उनकी अटूट भक्ति और उनके बलिदान को दिया गया सबसे बड़ा, सबसे दिव्य सम्मान था। हम हर साल नाग पंचमी मनाते हैं। असल में ये त्योहार क्या है? ये वासुकी और पूरी सर्प जाति के प्रति अपना सम्मान और आभार जताने का दिन है। ये हमें उनके उस महान बलिदान की याद दिलाता है। आज भी जब हम किसी शिवलिंग के चारों ओर एक नाग को लिपटा हुआ देखते हैं, तो वो वासुकी का ही प्रतीक है। वो इस बात का प्रतीक है कि सच्ची सेवा कभी खत्म नहीं होती। वो आज भी हर पल अपने प्रभु की सेवा में लीन है। वासुकी की पूरी जिंदगी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असली महानता क्या है? कुछ पाने की इच्छा रखना या बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ दे देना? इसका जवाब शायद वासुकी की कहानी में ही छुपा है।